व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि फ़िलहाल मैं बिहार के दौरे पर हूँ और इस वक्त मैं यहाँ पर पटना का सबसे फेमस गुरुद्वारा यानी कि पटना साहिब गुरुद्वारा में हूँ। और बताना चाहूँगा ये जो पटना शहर है इसको मैं लगभग 10 साल के बाद विजिट कर रहा हूँ, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और कल शाम में मैं यहाँ पर पहुँच गया था एंड स्टे किया यहाँ पर गुरुद्वारा का डॉर्मेट्री में यानी कि हॉल में। इसके बाद हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये जो सबसे फेमस जगह है पटना का यानी कि पटना का गुरुद्वारा साहिब, मैं इसका आपको थोड़ा सा दर्शन करवाता हूँ। तो आप लोग बने रहिए और इस पटना शहर का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों आप सबों का स्वागत है फिर से। और ये देखिए सुबह सुबह बंदर यहाँ पर, और फिलहाल ये स्कूल का टाइम है तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं फिलहाल विद्यालय को जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये हमारा स्टे यहीं पर था कल रात में। बेसिकली यहाँ पर रूम भी है प्लस डॉर्मेट्री भी है। अगर कोई लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डॉर्मेट्री आसानी से मिल जाता है सिर्फ 50 रुपया में। और सामने में ये है पटना साहिब गुरुद्वारा जहाँ पर आपको फ्री लंगर दर्शन वगैरह हो जाता है। तो ये जो पटना शहर है बहुत ही सस्ता शहर है जहाँ पर आप सिर्फ एक थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप इस बहुत ही प्यारा सा शहर को आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये जो पटना सिटी है, पटना शहर, ये काफ़ी खूबसूरत शहर है। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन बताना चाहूँगा इस वक्त यहाँ सुबह का 6:20 हो रहा है और जो गर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो लोग पहले से यहाँ पर रह रहे हैं उनका ये कहना है कि बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ पर जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ख़ास करके दिन के समय में। यहाँ पर जो गर्मी होता है ना वो बड़ा ही गजब का होता है। तो आप लोग जब भी पटना शहर को आइएगा तो टेम्परेचर मौसम वगैरह देख कर के आइएगा, अदरवाइज़ गर्मी झेलना पड़ सकता है। पटना का ये गलियाँ, और फिलहाल मैं जिसका बात कर रहा था मैं इसी गुरुद्वारे का बात कर रहा था। और ये जो है गुरुद्वारा ये पटना का सबसे फेमस और मेन गुरुद्वारा है और इसको बोला जाता है तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा। तो कल हमने यहीं पर दर्शन किया, बढ़िया से लंगर वगैरह खाया। इसके बाद सामने में हमारा स्टे है डॉर्मेट्री का, सिर्फ 50 रुपया में दे करके आप 24 घंटा के लिए रुक सकते हैं। वहाँ पर नहाने का, रुकने का, सोने का अच्छा खासा व्यवस्था है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा अंदर को चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप सबों का गुरुद्वारा के इस परिसर में स्वागत है। और आप जो अभी नज़ारा देख रहे हैं ये मॉर्निंग का नज़ारा है। और फिलहाल सुबह में यहाँ पर थोड़ा सा खाली होता है, लेकिन शाम के वक्त में यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब थोड़ा सा आगे को चलते हैं और बढ़िया से दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो छोटा सा गली, यहाँ पर आप जूता वगैरह रख सकते हैं। यहाँ लिखा भी है जूता घर। प्लस अगर आपके पास भारी सामान है, बैग है, तो आप नीचे जा कर के वहाँ सामान दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। तो यहाँ पर गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले आपको अपना जूता चप्पल ये सब खोलना पड़ता है एंड अपना पैरों को धो करके, मुंह हाथ धो करके आगे को जाना पड़ता है। दोस्तों अभी ठीक से 6:30 भी नहीं हुआ है और आप लोग देख सकते हो जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो सामने में आप देख रहे हो ये बेसिकली लंगर का कमरा है। तो फिलहाल हम लोग पहले लंगर खाते हैं नाश्ता के रूप में। और ये रहा तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पर जो गर्मी दोस्तों इस वक्त पटना में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे कल रात में जब मैं सो रहा था थोड़ा सा परेशानी हो रहा था क्योंकि पावर कट हो रहा था एंड मैनी मोर। बाद बाकी सब ठीक ठाक है। दोस्तों यहाँ पर ये धोने का व्यवस्था है। और ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा बिल्डिंग, ये बेसिकली लंगर का बिल्डिंग है। और ठीक यहाँ पर सामने में लंगर बन रहा है। तो आप भी यहाँ पर आप सेवा दे सकते हैं
और इधर ठीक सामने में ये जो गली आपको दिख रहा है, यहीं पर हमारा डॉर्मेट्री है, जहाँ पर हमने सिर्फ 50 रुपया दे करके अपना एक बेड को बुक कर लिया है। और यहाँ पर अच्छा खासा नहाने का, ठहरने का, रुकने का व्यवस्था है। और यहाँ लिखा भी है लंगर हॉल। तो ये काफ़ी नज़दीक है हमारा डॉर्मेट्री और सामने में ही लंगर हॉल। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सूचना है, अच्छा मौका है कि आप लोग यहाँ इस पटना का मेन गुरुद्वारा में आप लोग रुक जाइए। यहाँ पर आपको फ्री में खाना पीना, नाश्ता सब कुछ मिल जाएगा। और रहने के लिए जो कमरा है वो सिर्फ 50 रुपये में मिलेगा, यानी कि डॉर्मेट्री। बाकी अगर आप रूम लेते हैं तो उसका थोड़ा सा किराया ज़्यादा है, 300-400। ये जो पटना साहिब गुरुद्वारा है मेन कैंपस, इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है। और फिलहाल यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी भी चल रहा है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो बेसिकली ये लंगर का बिल्डिंग है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारे जो बंदर हैं यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बंदर आपको परेशान नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी पटना को आइएगा तो आप कोशिश करें कि आप इसी पटना साहिब गुरुद्वारा में रुकें। यहाँ पर आपको सब कुछ सस्ता में मिल जाएगा, नज़दीक में मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप ट्रेन से आते हैं कहीं से भी, तो आप पटना का जो मेन जंक्शन है वहाँ पर ना रुक करके आप उससे पहले ही, यानी कि पटना साहिब जो स्टेशन है वहाँ पर उतर जाएं। वहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये पटना साहिब गुरुद्वारा आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है दोस्तों, ज़रूर सहिएगा अपने लाइफ में। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पटना साहिब गुरुद्वारा है, यानी कि तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, इस गुरुद्वारे को जो लोग हैं विजिट करते हैं काफ़ी दूर दूर से, यानी कि पूरे भारत वर्ष से। और अभी मेरे कुछ लड़कों से भेंट हुआ था जो दिल्ली से आए थे। तो ये काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है और यहाँ पर आप लोग सिर्फ सस्ता में यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पर आपको फ्री लंगर मिलता है। तो जब भी आप पटना को आते हैं तो आप पटना साहिब रेलवे स्टेशन में उतर जाइए। वहाँ से आपको टोटो यानी कि ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगा और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का गुरुद्वारा मिल जाएगा। और तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो पटना साहिब गुरुद्वारा है ये बेसिकली श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित है, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो उन्हीं का ये जन्म स्थान है और इस वजह से ये जो गुरुद्वारा है इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है सिख समाज के लोगों के लिए एज वेल एज सभी धर्म के लोगों के लिए। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी पटना को आएँ तो इस जगह को ज़रूर से विजिट करें। और अगर आप दिल से पुकारिएगा तो बाबा जो है ना आपको जल्दी से बुला लेते हैं। तो दोस्तों, और भी करीब से देख लो इस फेमस पटना साहिब गुरुद्वारा को, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और इसका जो कैंपस है ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, एक्चुअली तभी सुबह में मेरा एग्ज़ाम था बिहार स्टेट का। ऐसे में मेरे अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि मुझे जल्दी से खाना है, ब्लॉगिंग करना है, फिर जाना है। तो इसीलिए मैं तभी थोड़ा सा हड़बड़ में था, लेकिन अभी कोई हड़बड़ नहीं है। मैं फ़िलहाल आराम से आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप जब भी पटना में आएँ तो आप कहाँ पर रुक सकते हैं, जहाँ पर आपका सिर्फ मिनिमम पैसा लगेगा और आपको फ्री में लॉजिंग एंड फूडिंग मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए। मेरा जो स्टे हो दिखाता हूँ, ये रहा पटना साहिब का मेन गुरुद्वारा। और ये जो सामने में देख रहे हैं 5वां बिल्डिंग, यानी कि 5 तल्ला वाला जो बिल्डिंग है, ठीक इसी में हमारा डॉर्मेट्री है, हमारा स्टे है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपया में यहाँ पर स्टे मिलेगा और सामने में ही आपको मिलेगा लंगर हॉल। तो ये रहा हमारा स्टे श्री गुरु तेग बहादुर जी निवास, जहाँ पर हमें 50 रुपया में डॉर्मेट्री मिला है फॉर 24 आवर और ठीक सामने में है यहाँ पर लंगर हॉल। तो दोस्तों, मैं सेटअप में आ गया हूँ और आपको एक बहुत ही खास चीज़ बताना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात आप लोगों को सीखना चाहिए कि जब भी आपको गुरुद्वारा में जाना होता है, आप प्रवेश करते हैं, तो आपका जो सर है वो ढका हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरह का कपड़ा खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सफ़ेद रुमाल होगा तो आप उससे भी ढक सकते हैं। तो उसके बाद ही आपको गुरुद्वारा में प्रवेश मिलता है, अदरवाइज़ आपको रोका जाता है, टोका जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाद बाकी ये पूरा पटना आपका है, गुरुद्वारा आपका है, आइए जाइए, हवा खाइए।
इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो मेन वाला गुरुद्वारा है उसके ठीक सामने वाला गली में आपको इस तरह का छोटा मोटा स्टॉल दिखेगा, जहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेगा। इसके बाद इस तरह का कड़ा वगैरह मिलेगा। आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। और ठीक सामने में है हमारा प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट। दोस्तों ये रहा इस गुरुद्वारा का पार्किंग और ये रहा मेन एंट्री गेट। और ठीक सामने में आपको मिलेगा एक दुकान जहाँ पर आपको पटका वगैरह यानी कि सर को ढकने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह का पटका मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारा धार्मिक वस्तु यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर गुरुमुखी का बहुत सारा बुक्स हैं वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए होगा। एक बात तो है दोस्तों कि यहाँ पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जैसे यहाँ पर शाम होता है आप लोग देख सकते हैं ये जो गुरुद्वारा है इसका नज़ारा ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो मैक्सिमम शाम में यानी कि इवनिंग को विजिट करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आप शाम में आएँ। उसके बाद आपको जो नज़ारा मिलेगा वो बड़ा ही गज़ब का नज़ारा मिलेगा, कुछ इस तरह का। वाहे गुरु। दोस्तों ये रहा एंट्री गेट और उसके ठीक बगल में यदि आपके पास पटका नहीं होगा तो यहाँ पर आपको फ्री में पटका मिल जाएगा, लेकिन आपको लौटाना पड़ेगा। और ये रहा मेन एंट्री। ठीक सामने में है जूता घर, जहाँ पर आप अपना जूता चप्पल वगैरह आप खोल सकते हैं एकदम निःशुल्क। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले अपना चप्पल यहाँ पर रखवाते हैं, फिर अंदर को चलते हैं। दोस्तों इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हो ये जो गुरुद्वारा है इसका नज़ारा बिल्कुल ज़बरदस्त है। और अभी थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है, लेकिन जो हीट वेव है वो अभी भी है। और शाम के वक्त यहाँ पर मैक्सिमम जो विजिटर्स है यहाँ पर आते हैं और इस गुरुद्वारे का दर्शन करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे शाम हो रहा है इसका जो रंग है और भी चढ़ते जा रहा है और भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर आप अगर फैमिली के साथ में आते हैं तो आप यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं ऑफलाइन, और यहाँ पर आपको कमरा मिलेगा। और ठीक बगल में है प्रसाद घर, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं घर के लिए भी और यहाँ पर चढ़ाने के लिए भी। और इसका जो दाम होगा 20 रुपये से स्टार्टिंग है आगे तक। तो यहाँ पर आपको प्रसाद भी मिलेगा, आप इसको बिल्कुल से खरीद सकते हैं। अभी आरती चल रहा है इसलिए मैक्सिमम जो लोग हैं फ़िलहाल गुरुद्वारा के अंदर में हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद यहाँ पटना सिटी में आकर के काफ़ी मज़ा आया। और आज का जो दिन है यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा में काफ़ी बढ़िया से गुजरा दोस्तों। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।